नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। आंदोलन के माध्यम से हम ओबीसी से नाम निकलवाए हैं, आंदोलन के माध्यम से इन्हें जगाए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब लोकतांत्रिक ढंग से हम इन्हें बता रहा हूं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में कुछ अधिकारी हैं और कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज दे रहे हैं। जो उसमें रहने वाले भाजपा में हैं, हमारे समुदाय के जो कुछ नेता हैं, वो झूठ बोलते हैं कि हम निषाद ऐसे दे देंगे, डॉक्टर से आरक्षण लागू होगा तो डॉक्टर संजय हीरो हो जाएगा, डॉक्टर संजय परिवार निषाद पार्टी हीरो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अरे समाज हीरो हो जाएगा, समाज तो पहले भी हीरो था, अब जीरो बनाने वाले जीरो बना रहे। तो ये जो भारतीय जनता में रहने वाले जो कुछ नेता हैं, वो गलत मैसेज गुमराह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, और वो वही लोग हैं जो 43 सीट हरवाए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं ऐसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं उन्हें हटाया जा। जो भारतीय जनता पार्टी को 43 हराए उन्हें हटाया जा। और मालूम है एबीसी बूथ से जो मंडल अध्यक्ष थे, जो और लोग थे, जो जिला अध्यक्ष थे, घर से निकले नहीं, प्रचार नहीं करने के, गाड़ी लेगा चाय की दुकान बैठते थे। मेरे पास सब फुटेज वीडियोज है। हम कह रहे हैं आज के दिन में निश्चित रूप से कार्रवाई। मैं मित्र हूं, सही बात बताऊंगा। माहौल अच्छा, मोदी जी, योगी जी, हम सभी साथी मिलकर चाहते हैं कि 2027 में पुनः सरकार बने, पुनः मुख्यमंत्री बने हमारे कैंडिडेट। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ क्या शीर्ष नेताओं से भी बात हुई? हमेशा होता रहता है। उन्होंने कहा भाई देखो केंद्र का, हम जब उन्होंने लिख दिया वो सामाजिक न्याय मंत्रालय को चला गया, माननीय मुख्यमंत्री कहते भाई केंद्र से मामला, केंद्र कहते भाई यार निषाद राज के वंशज हो। भाई हम कहते हैं कि उदा पासी के वंशज तो पासी है ना आज के दिन में। हाँ बोलिए, आखिर पासी को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अगर हम निषाद राज के वंशज हैं तो पूरे देश में निषादों का छीन लीजिए। हम कहते हैं अगर ये आरक्षण रहता, मेरा सुरक्षा रहता, जब संविधान में लिखा हुआ कि निषाद के बेटी को कोई नहीं बोलेगा रे, नहीं तो अनुसूचित जात आयोग उसे सीधे नोटिस लेगा, जेल भेजेगा, 10 लाख रुपया देगा। तो रामधनी निषाद जैसे लोग हत्या नहीं होती। ये जितने नेता हैं जो सपा के और लोग हैं, ये जाके राजनीति कर रहे हैं और गाली हमें दे रहे हैं कि डॉक्टर संजय क्या कर रहा है। मैं चाहता हूं आगे आरक्षण लागू हो और किसी निषाद पर अत्याचार न हो। अगर हम तो आज के दिन में पहले ये पूंजी गंवाने वाले नहीं है, निषादों को अपने पास रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। मैं चाहता हूं केंद्र राज्य में सरकार है, निषादों का हम एनडीए से हम नाराज नहीं है, हमारे लोग नाराज होते जा रहे हैं, इनका हिस्सा न मिले। ये हमारा काम है सूचना देना। निषाद की हार को भी आप जो है बीजेपी का हाथ मान रहे हैं? भाई सिंबल उन्हीं का, तो जिताना काम उनका ना। हम तो निषाद पार्टी के हैं, हम तो निषादों को वोट डलवाए। जितना बूथ है जीते हैं, जो प्रत्याशी था उसका भी बूथ हमने जीत के दिया है। तो ऐसा नहीं है, उससे बढ़िया रिकॉर्ड क्या हो सकता है। आगे मैं चाहता हूं कि जो सहयोगी दल हैं आगे भी हैं और बाद में आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और जो लोग अंदर हैं, जो विभीषण है, उन्हें हटाना चाहिए। नहीं तो 2027 नजदीक है, वो विभीषण अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वोट का नुकसान करें, हम लोग अपना वोट क्यों नुकसान करें भाई? तो मछुआ समाज पीडीए की तरफ जा रहे थे। पीडीए चला गया तभी तो 43 सीट जीत गए, आखिर वोट कहाँ से आए भाई? जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए 2019 में तो सपा बसपा एक थी तो भी नहीं जीते। अगर 2023 में 22 में हम आए, हारी हुई सीट दिया, 11 हारी हुई 9 जीत दिया, 24 में कैसे हो गए? वादा नहीं पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या, हमारी बहू बेटियों को तमाम इज्जत रोज अखबार में छपता है, एक निषाद की बेटी, ये तो अखबार में नहीं छपता ना कि एक दलित की बेटी का इस तरीके से हुआ, एक दलित बेटे का ऐसा हुआ। हम कहते हैं आज के दिन में दलित का नाम आते ही तुरंत अनुसूचित जात आयोग सक्रिय होता है। तो जब उसी में मझवार लिखा है, हम 61 में 19 सेक्टर में 70 लाख थे और इन बेईमानों ने हमारा नाम हटा के 7000 कर दिया। तो मारने वाले बेईमानों को तो हमने हटा दिया, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी रहम करे। जिस तरह आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं आरोप नहीं लगा, गलत शब्द, बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहे। बीजेपी के अंदर रहने वाले कुछ नेता विभीषण हैं, जो मेरे समुदाय के लोग हैं, वो जाके राजनीति करते रामधनी निषाद के यहाँ। बताओ, उसके लिए नहीं लड़ेंगे कि आगे किसी रामधनी निषाद की हत्या हो जाए। आरक्षण यात्रा लेके निकले हैं, कोई निषाद नेता नजर नहीं आया। वो क्या कर रहे हैं आखिर? निषाद का समर्थन क्यों नहीं करेंगे भाई? वो हमारे सहयोगी दल है। बिना जांच के किसी के ऊपर आरोप लगाना, बिना जांच के किसी के ऊपर पेपर में रोजगार छपना, ये क्या मतलब है? क्यों नहीं सेंसर हो रहा है? अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं चल रहा है? जब राज्यपाल ने कह दिया कि भाई फाइनेंशियल पावर सब अधिकारियों के पास है, जब शपथ हुआ था, दस्तखत करने का, चेक पर दस्तखत करने का, सब कानून बनाने का अधिकारी, हम लोग सुझाव देते हैं। सुझाव एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा
तो अधिकारी मानता है, नहीं होता तो बदलाव आ जाता है। हम लोग सरकार और जनता की मंशा के रूप कानून बनाकर उसे लागू कराने के लिए हैं। अगर मैं कहता हूं कि अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं रोज अखबार में छप रहा भाई, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो वोट खराब हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाए। मैं मित्र के हैसियत से कह रहा हूं, ऐसे अधिकारी चिन्हित किए जाएं और जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से भाजपा के सरकार के साथ है, उनको तुरंत हटाया जाए, नहीं तो वो तुरंत एक ही ऐसा करते हैं जो नाराज हो जाए। जैसे आप देखो आजमगढ़ में था, जब मैं वहां बैठा हूं तो हमसे बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं डीआईजी ने कहा गाना बंद कर दो। भाई निषाद राज का गाना चल रहा, श्रृंगारपुर का गाना चल रहा, हमारे लोग की सीएम बनाओ गाना चल रहा, वो जनता का भावना, वो गाना बजा, दिन में सड़क पर गाना बज रहा है, और तो गलत है ना। तो इस तरीके कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो चाहते हैं जनता नाराज हो जाए, फिर